महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और खास बातचीत में डॉक्टर मनीष यादव मौजूद हैं। पहली बार उपाध्यक्ष बनने के बाद किस प्रकार देख रहे हैं पार्टी? बड़ा जो है उम्मीद से भी ज्यादा भरोसा आप पर जता रही है। कार्यकर्ता से शुरुआत हुई, उसके बाद सीधा युवा प्रदेश अध्यक्ष पे पहुंच गए। उससे पहले जिला अध्यक्ष भी रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद अब युवा प्रदेश अध्यक्ष से मेन बॉडी में पहुंच गए, डायरेक्ट उपाध्यक्ष बन चुके हैं। 1.5 साल का सफर हुआ है मुझे आम आदमी पार्टी में, और 1.5 साल के सफर में हम अपने काम में पूरा प्रयास रखते हैं कि पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जो जिम्मेदारी पार्टी लगाए उसको करने का प्रयास करते हैं, और एक विश्वास दिलाते हैं सभी को कि आगे भी इसी तरह से मेहनत करेंगे और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से, श्रद्धा से काम करने का प्रयास करेंगे। चर्चा ये चल रही है कि आम आदमी पार्टी के पास कोई मजबूत चेहरे नहीं हरियाणा प्रदेश में। जो लोग पहले निम्न स्तर से शुरुआत करके आज ऊंचे पायदान पर पहुंचे हैं, उन्हीं को फेरबदल करके इधर उधर कर रहे हैं संगठन में, क्योंकि बड़े चेहरे, मजबूत चेहरे हैं ही नहीं इनके पास। संगठन तो सिर्फ एक ढकोसला बना के रख दिया आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी में कोई बड़ा चेहरा आ भी जाता है तो वो रुक नहीं पाता। आम लोगों की लड़ाई लड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। बीजेपी के जितना जो है मजबूत संगठन आम आदमी पार्टी कभी खड़ा ही नहीं कर सकती, चाहे आम आदमी पार्टी कितना भी जोर लगा ले। ये बात भी तो कहते हैं आपको लेकर। कौन कहता है? बीजेपी के लोग कहते हैं, आपके विपक्ष के लोग कहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक और मामला सामने आया था जींद रैली से पहले। आप ही की पार्टी के जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके नवीन जय हिंद, उन्होंने काफी बवाल खड़ा किया SYL मामले को लेकर। वो कहते हैं कि मैं सवाल पूछना चाहता हूं और मैं जवाब चाहता हूं अरविंद केजरीवाल से, भगवंत मान से, जो SYL पर चुप्पी साधे हुए कहते हैं उसको पब्लिसिटी स्टंट। ये नवीन जय हिंद जी के साथ चलता रहता है। वो अपने साथ, उनका समय समय पे आप देखोगे वो अनेक तरह के पब्लिसिटी स्टंट करते हैं। तमाम हालातों के बीच अपना क्या भविष्य देख रहे हो आप हरियाणा प्रदेश में? हरियाणा के अंदर 2024 में बड़ा बदलाव होगा और आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब के बाद तीसरी सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। बताए ना खट्टर साहब उन्होंने कितने रोजगार दिए हैं। 5 साल में तो CET की परीक्षा में उलझा के रखा है युवाओं को। 5 साल के अंदर एक भी युवा को रोजगार नहीं दिया। क्या कहेंगे महेंद्रगढ़ में क्या माहौल देखने को मिल रहा है? जहां हम जाते हैं सब लोग एक ही बात कहते हैं कि 42 साल से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में फंसे हुए हैं और इलाका बद से बदतर हो चुका है। आप अक्सर कहते हैं मैं महेंद्रगढ़ का और महेंद्रगढ़ मेरा। इस हालात में देखा जाए तो फिलहाल जो राजनीतिक दलों के पुराने नेता हैं, जो महेंद्रगढ़ से विधायक भी रह चुके हैं, तमाम नेता लोकसभा चुनाव की तरफ भाग रहे हैं। सभी का रुख लोकसभा चुनाव की तरफ है। क्या मान के चले, डॉक्टर मनीष यादव विधानसभा की इच्छा रख रहे हैं या फिर लोकसभा में डॉक्टर मनीष यादव भी जा सकते हैं पीछे पीछे? ये दावेदारियां, कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है, क्योंकि महेंद्रगढ़ में तो साफ तौर पे जनता ने नकार दिया है कि 42 साल से देख लिया है, तो अब इन्हें लग रहा है कि भाई हमारे यहाँ पे जमानतें बचनी मुश्किल हो जाएंगी, इसलिए वो अपना अपना रास्ता ढूंढ रहे, कहीं ना कहीं निकल जाए, कहीं सेट हो जाए, राजनीति में बने रहे। मैं ये बता रहा हूं कि इस बार जनता ने मन बना लिया है, इन दोनों नेताओं को कोई जगह नहीं इस इलाके के अंदर। तो दोनों नेताओं का सुपड़ा साफ है, इन पार्टियों का सुपड़ा साफ है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद है महेंद्रगढ़ में। और महेंद्रगढ़ में एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे। अक्सर बातचीत करते हैं, लेकिन उनके कुछ परिचय अगर आपको बताएं तो एक सरकारी शिक्षक के बेटे, पिता सरकारी शिक्षक रहे, खुद MBBS MD हैं, दिल्ली में जो है अच्छी खासी इनकी नौकरी थी, अच्छा खासा अपना रोजगार कर रहे थे, डॉक्टर थे, लोगों का स्वास्थ्य बचा रहे थे। लेकिन उसके बाद नज़र पड़ती है राजनीति पर। राजनीति में विशेषकर दिल्ली में जिसकी सरकार है आम आदमी पार्टी, उनके कामों पर नजर जाती है। कहीं ना कहीं कहते हैं केजरीवाल की जो नीतियां हैं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री उनकी नीतियां हैं, उनसे प्रभावित हुए आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए और कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा प्रदेश में राजनीतिक चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। क्योंकि एक कार्यकर्ता से शुरुआत करके युवा प्रदेश अध्यक्ष बने और उसके बाद अब मेन बॉडी के जो है उपाध्यक्ष बन गए। यानी कि हरियाणा प्रदेश में अगर बात की जाए तो डॉक्टर सुशील गुप्ता के बाद दूसरा रैंक जो है पार्टी में और पार्टी संगठन में इन्हीं का है। हम बात करें डॉक्टर मनीष यादव की, महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और खास बातचीत में डॉक्टर मनीष यादव मौजूद हैं पहली बार उपाध्यक्ष बनने के बाद। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर और आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, और हरियाणा न्यूज़ 24 का और आपके दर्शकों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाओं के लिए। जी जी
डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा, किस प्रकार देख रहे हैं पार्टी बड़ा जो है उम्मीद से भी ज़्यादा भरोसा आप पर जता रही है। कार्यकर्ता से शुरुआत हुई, उसके बाद सीधा युवा प्रदेश अध्यक्ष पर पहुंच गए, उससे पहले जिला अध्यक्ष भी रहे हैं आप, उसके बाद अब युवा प्रदेश अध्यक्ष से मेन बॉडी में पहुंच गए, डायरेक्ट उपाध्यक्ष बन चुके हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा विश्वास और इतनी बड़ी उम्मीद जो मुझ में रखी और एक बड़ी जिम्मेदारी एक बार फिर से दी है, क्योंकि 1.5 साल का सफ़र हुआ है मुझे आम आदमी पार्टी में, और 1.5 साल के सफ़र में हम अपने काम में पूरा प्रयास रखते हैं कि पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जो जिम्मेदारी पार्टी लगाए उसको करने का प्रयास करते हैं। तो आज पहले कार्यकारी जिलाध्यक्ष से सफ़र शुरू हुआ, कार्यकारी जिलाध्यक्ष के बाद पार्टी ने युवा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, और आज फिर से पदोन्नत करके मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष मुख्य संगठन में बनाया गया है। इसके लिए मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद भी करता हूं, और उन सभी साथियों का जिन्होंने इस सफ़र में सहयोग दिया, साथ दिया और मजबूत बनाने में मेरे साथ 24 घंटे उन्होंने काम किया। उन सब साथियों का धन्यवाद है, क्षेत्रवासियों का धन्यवाद है, और बेहद खुशी भी है इस चीज़ की कि लगातार पार्टी जो विश्वास जता रही है और एक विश्वास दिलाते हैं सभी को कि आगे भी इसी तरह से मेहनत करेंगे और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से, श्रद्धा से काम करने का प्रयास करेंगे। जी डॉक्टर साहब, अब ये मत सोचिएगा कि आपकी तारीफ की है तो सवाल जो है मीठे मीठे रहेंगे, कड़वे सवाल भी आपसे करेंगे, और शुरुआत कड़वे सवालों से कर देते हैं। अब चर्चा ये चल रही है कि आम आदमी पार्टी के पास कोई मजबूत चेहरे नहीं हरियाणा प्रदेश में। जो लोग पहले निम्न स्तर से शुरुआत करके आज ऊंचे पायदान पर पहुंचे हैं, उन्हीं को फेरबदल करके इधर उधर कर रहे हैं संगठन में, क्योंकि बड़े चेहरे, मजबूत चेहरे हैं ही नहीं इनके पास। संगठन तो सिर्फ एक ढकोसला बना के रख दिया आम आदमी पार्टी ने। देखिए, ये चर्चा मैंने हमेशा आपके साथ पहले भी बातचीत हुई है, और मैंने साफ तौर पर सीधे सीधे आपको ये बताया है कि आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है। यहाँ पे आम लोग नीचे से कार्यकर्ता के रूप में पदाधिकारी, पदाधिकारी से नेता, और नेता से विधायक, और विधायक से मंत्री का सफ़र तय करते हैं। तो बड़े चेहरे, आम आदमी पार्टी अक्सर बड़े चेहरों को हराती है और आम चेहरों से हराती है। तो मुझे नहीं लगता कि इस पे हमें ज़्यादा सोचना चाहिए या हमें इससे कोई खेद है कि भाई आम आदमी पार्टी में बड़े चेहरे नहीं जुड़ रहे। बड़े चेहरे को जुड़ने का मौका ही नहीं मिलता। आम आदमी पार्टी में कोई बड़ा चेहरा आ भी जाता है तो वो रुक नहीं पाता, क्योंकि आम लोगों की ज़रूरतों के लिए काम करना, आम लोगों की लड़ाई लड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। आपको किसी दबाव को झेलना पड़ सकता है, आपको कोई स्वार्थ आपका बीच में आके खड़ा हो सकता है, कोई पारिवारिक मजबूरी, कोई निजी मजबूरी आपकी खड़ी हो सकती है। इन सब चीज़ों से लड़के और फिर व्यवस्था परिवर्तन करना, सत्ता परिवर्तन करना, इसकी ताकत हर किसी में नहीं है। एक आम आदमी जिसकी ज़रूरत है वो ही इसमें टिक सकता है। इसलिए आम आदमी पार्टी कभी भी आधारित नहीं है बड़े नेताओं पे। आम लोगों से ही उठ उठ के नेता तक पहुंचाया जाता है, विधायक मंत्री तक लेकिन पहुंचाया एक जाता है। बात ये भी है ना कि आम आदमी पार्टी की बात जहां तक चल रही है, तो बीजेपी के जितना जो है मजबूत संगठन आम आदमी पार्टी कभी खड़ा ही नहीं कर सकती, चाहे आम आदमी पार्टी कितना भी जोर लगा ले। ये बात भी तो कहते हैं आपको लेकर। कौन कहता है? बीजेपी के लोग कहते हैं, आपके विपक्ष के लोग कहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आम आदमी पार्टी का आज गांव-गांव में मजबूत संगठन, गांव की कमेटियों तक का संगठन, जिसमें 20-20, 21-21 पदाधिकारी हैं, गांव की कमेटी के सदस्य हैं, वो बन के आज हरियाणा में तैयार है। लगभग 1.5 से 2 लाख का मतलब अधिकृत रूप से जिसको आई कार्ड जारी कर दिया गया हो, जो कि स्वेच्छा से जिसने कहा हो कि हाँ मैं आम आदमी पार्टी का सिपाही बन के रहूँगा और ये जिम्मेदारी लेता हूँ, तो इतना बड़ा संगठन ना तो भारतीय जनता पार्टी के पास अगर है तो वो हमें दिखा दे या जनता को दिखा दे। जो बीजेपी पार्टी है उससे भी 21 बता रहे हैं आप अपने संगठन को। बिल्कुल। आज आप देखोगे तो जिस तरह से अभी आपने हमारी जींद में रैली हुई, जींद में महासभा हुई, इतना जन सैलाब, और ये कोई ऐसा जन सैलाब नहीं था कि भाई इसमें लोगों को इकट्ठा किया हो, भीड़ इकट्ठे करने का काम किया हो। जो हमारे गांव में कमेटी के सदस्य हैं, जो मेंबर हैं, इस तरह के जो साथी हैं जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, ऐसे सारे साथी वहाँ एकत्रित हुए थे और लाखों की संख्या में वहाँ भीड़ आपको नज़र आई होगी। हर एक न्यूज़ मीडिया चैनल साथी ने देखा होगा, पूरे हरियाणा ने देखा आज जो उस रैली के अंदर हरियाणा के एक एक गांव से सरदारी, एक एक गांव के साथी वहाँ शामिल हुए थे। तो वो उदाहरण क्या, वो आपके सामने उसका प्रमाण है कि आम आदमी पार्टी का संगठन आज कितना मजबूत है। जी
डॉक्टर साहब, जींद रैली की जहां तक बात हो रही है तो एक और मामला सामने आया था जींद रैली से पहले। आप ही की पार्टी के जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके नवीन जयहिंद, उन्होंने काफी बवाल खड़ा किया SYL मामले को लेकर। वो कहते हैं कि मैं सवाल पूछना चाहता हूं और मैं जवाब चाहता हूं अरविंद केजरीवाल से, भगवंत मान से, जो SYL पर चुप्पी साधे हुए हैं। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा पूरे जींद के अंदर पोस्टर भी लगे हुए थे और उन पर साफ लिखा हुआ था SYL का गद्दार अरविंद केजरीवाल। क्या कहेंगे इन चीजों को? देखिए, इस तरह की राजनीति करना और इस तरह से हाई एक कहते हैं उसको पब्लिसिटी स्टंट, ये नवीन जैन जी के साथ चलता रहता है। वो अपने साथ उनका समय समय पे आप देखोगे वो अनेक तरह के पब्लिसिटी स्टंट करते हैं। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी या सभी हमारे हरियाणा के नेता साफ तौर पे SYL के मुद्दे को लेके हरियाणा में हरियाणा के हक का पानी आना चाहिए उस पर बात करते और खुल के बात करते हैं। SYL के मुद्दे को जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको कह दिया है कि ये होना चाहिए, तो हरियाणा से आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो ये कहते हैं कि हाँ बिल्कुल इस पे होना चाहिए। और भगवंत मान जी जो हैं वो इस चीज़ को कहते हैं कि भाई हम पंजाब के हक का पानी नहीं देंगे, पंजाब के हक का पानी यानी हरियाणा के हक का पानी तो हरियाणा को मिलना चाहिए, और पंजाब की जो ज़रूरत है वो वहाँ पे भी पूरी नहीं होती, तो वो कहते हैं हम अपने अधिकार से नहीं देंगे। इस पे बात होनी चाहिए, केंद्र सरकार को मध्यस्थता करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से कहा था कि जो पाकिस्तान में पानी जा रहा है उस पानी को रोक के हम उत्तरी हरियाणा की प्यास बुझा सकते, मतलब उत्तरी भारत की प्यास बुझा सकते हैं, उसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जैसे राज्य जो है इनको फायदा होगा, तो अब क्यों नहीं करते वो? डॉक्टर साहब, आपने केंद्र का जिक्र किया, केंद्र को लेकर बातचीत की जाए तो केंद्र की मध्यस्थता में कई बार बैठकें हो चुकी है चंडीगढ़ में, आपको पता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री के बीच काफी बातचीत हुई, लेकिन उसको लेकर बातचीत यही सामने आती है कि कोई SYL को लेकर ना तो चर्चा होती है इनकी, ना कुछ और है। ये सिर्फ चाय पकौड़ा खाने आते हैं, अपने चाय पीते हैं, पकौड़े खाते हैं, चलते बनते हैं। नहीं, मतलब ये तो मुझे नहीं लगता कि कोई स्टेटमेंट ऐसे ही दे सकता है कि अगर आप केंद्र कोई बैठक बुला रहा है और वहाँ पे कोई चाय पकौड़े खा के चलता बनेगा। अगर केंद्र की तरफ से ये प्रस्ताव रखा जाता है और उस पर चर्चा होती है और केंद्र से जो सवाल पूछे जाएं उस बैठक में केंद्र उसका जवाब सही से दे सकती है, अपने किए वादों पे अगर वो खड़ी रह सकती है, तो फिर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आता। यहाँ गलती और कमी जो है वो केंद्र सरकार की है, और दोनों राज्य क्या भारत के ये उत्तरी राज्य जो हैं वो उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। तो गलती केंद्र सरकार की माने या फिर हरियाणा सरकार की? बिल्कुल केंद्र सरकार की गलती है इसमें, और केंद्र सरकार को इस पे मजबूत स्टेप उठाते हुए अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करते हुए जो उसने कहा था वो करके दिखाना चाहिए और सभी राज्यों की प्यास बुझनी चाहिए। चलो डॉक्टर साहब, अगला सवाल हमारा रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार पहले सवाल किया हमने कि पूरे जींद के अंदर पोस्टर लगे हुए थे कि SYL का गद्दार अरविंद केजरीवाल, इस तरीके के आपकी रैली से पहले, अब इन हालातों में क्या लगता है आने वाला भविष्य हरियाणा के अंदर, जहां आपके पार्टी के शीर्ष नेता को इस प्रकार से कहा जाता है, एक गद्दार की संज्ञा दी जा रही है, चाहे वो कुछ लोग ही क्यों ना हो, लेकिन उस पर उसका नेगेटिव इफेक्ट आपकी पार्टी पर भी पड़ता है, जनता के मन में भी कहीं ना कहीं वो संदेह पैदा जरूर करता है वो चीज़ें। तो इस तमाम हालातों के बीच अपना क्या भविष्य देख रहा हो आप हरियाणा प्रदेश में? देखिए, विपक्ष क्या करता है या फिर कुछ लोग क्या कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साफ तौर पे जींद के अंदर आपने देख लिया जिस तरह से उन्होंने पोस्टरबाजी भी करी, जिस तरह से उन्होंने अपनी बात को रखा और गद्दार कहा या कुछ भी कहा, जो भी आरोप उन्होंने लगाए, उसके बावजूद भी लाखों का जो जन सैलाब है वो जींद के अंदर खड़ा था, अरविंद केजरीवाल जी को सुनने के लिए खड़ा था, आम आदमी पार्टी को मजबूत करने के लिए खड़ा था। तो वो साफ दिखाता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, वहाँ से साफ दिखता है कि हरियाणा के अंदर 2024 में बड़ा बदलाव होगा और आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब के बाद तीसरी सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। अभी कल आपका दिल्ली मुख्यालय बीजेपी के कार्यालय पर प्रदर्शन भी रहा है, आपके कई नेताओं को घर से भी जो है अरेस्ट कर लिया गया, तो क्या कहेंगे, क्या कारण रहा, किस वजह से जो आपने प्रदर्शन किया, क्या कुछ चीज़ें, क्या कुछ डिमांड आपकी थी उसमें? पूरा देश जानता है जिस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वोट की जो प्रणाली है उसमें घोटाला करती है, उससे छेड़खानी करती है और फिर वो सरकार में आती है। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में हद पार कर दी गई, दिन दहाड़े सरेआम वोटों को कैसे चुराया जाता है और किस तरह से अपनी तानाशाही की जाती है, उसका नमूना उन्होंने दिखाया। आज जो पीठासीन अधिकारी बनाया गया वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी, उसने सरेआम कैमरे के सामने
जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन के 20 वोट थे, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास 16 वोट थे, और 20 वोट को हरा के उसने 16 वोट को विजयी घोषित किया, जिसके अंदर 8 वोट उसने निरस्त कर दिए। यानी 8 लोगों को ये कहा कि इन्हें वोट डालना नहीं आता, और ये भी स्पष्ट नहीं किया कि किसे डालना नहीं आता, क्या वो आम आदमी पार्टी के हैं, कांग्रेस के हैं या भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये नहीं स्पष्ट किया। सिर्फ ये कहा कि 8 वोट निरस्त हो गए और भारतीय जनता पार्टी जीत गई, और इस तरह से उन्होंने वहाँ पे मेयर का चुनाव करा दिया। ये पूरा देश देख रहा है इस समय इस तरह की तानाशाही, और इस तरह से सत्ता के लालच में, सत्ता के लिए किस तरह से, कहने का मतलब है कि किस तरह से ये लोग मतलब बौखलाए हुए हैं कि अगर ईमानदारी से नहीं जीत सकते तो किस तरह साम दाम दंड भेद लगा के जीता जाए। ये लड़ाई और ये विराट प्रदर्शन जो दिल्ली के अंदर था, वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पे अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी के नेतृत्व में कल दिल्ली के अंदर एक विशाल प्रदर्शन किया गया, लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ, संविधान की हत्या के खिलाफ, और इस पे स्पष्ट कार्रवाई हो और सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और इसको तत्काल प्रभाव से इस चुनाव प्रक्रिया को जो उन्होंने किया और जिससे मेयर को नियुक्त किया है उसे रद्द किया जाए, और हिंदुस्तान के अंदर जो लोगों का विश्वास है कि हिंदुस्तान की चुनावी प्रक्रिया, चुनाव आयोग पे वो जीवित हो सके, वो भरोसा लौट सके, और इसमें न्याय मिलना चाहिए, इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वरना आने वाले समय में जब वो एक छोटे से चुनाव में महज 36 वोटों में जहां साफ नजर आ रहा है, तब ये इतनी बड़ी धांधली कर सकते हैं। तो आप सोचो, जब बड़े पैमाने पर चुनाव होता है, जहाँ करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में वोट डलते हैं, वहाँ क्या क्या नहीं कर सकते। इनके हाथ में आज अगर ताकत है और उसका दुरुपयोग करके सत्ता में बना रहना चाहते हैं, तो आम आदमी पार्टी और आम लोग, जनता अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर उतरेगी, मजबूर है सड़क पर उतरने के लिए। चलो डॉक्टर साहब, पूरे जो है नेशनल लेवल की बात करें या फिर हरियाणा की, वो बातचीत होगी, लेकिन कुछ आपके गृह क्षेत्र पे बातचीत की जाए, क्योंकि गृह क्षेत्र है तो यहाँ राजनीति में सक्रिय रहना, सक्रिय राजनीति करना, हर मुद्दे को उठाना आपका फर्ज भी है, और कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, तो इस कारण से ये भूमिका निभानी आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या कहेंगे, महेंद्रगढ़ में क्या माहौल देखने को मिल रहा है, क्या नज़ारा देखने को मिल रहा है? आपने कहा था कि हमारी कुछ दिन पहले जो बदलाव यात्रा निकली उससे काफ़ी फर्क पड़ा है, लेकिन जनता के बीच ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। आपकी नज़र में क्या लगता है, आपको क्या माहौल है? नहीं, जनता के बीच ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, ऐसा मतलब आप कैसे कह सकते हैं? क्या कोई सर्वे हुआ है? क्या फिर आप जनता के पास जा रहे हैं तो वहाँ से इस तरह की बातें आपको सुनने को मिल रही हैं? लेकिन जहाँ मैं गया हूँ, जिस जगह पे गया, जिस गांव में हमने अपनी बात रखी, जिन लोगों के बीच में हमने अपने विचार रखे, कहीं पर भी मैं खाली हाथ नहीं लौटा। जहां हम जाते हैं सब लोग एक ही बात कहते हैं कि 42 साल से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में फंसे हुए हैं और इलाका बद से बदतर हो चुका है। आज यहाँ हर सुविधा का अभाव है, इलाका पूरी तरह पिछड़ चुका है। अब की बार आम आदमी पार्टी, जिसकी एक तरफ दिल्ली में एक हाथ पे यहाँ सरकार है, एक तरफ पंजाब में सरकार है, दोनों राज्यों के अंदर जब से आम आदमी पार्टी का राज आया है, सत्ता आम आदमी पार्टी के हाथ में आई है, आम लोगों के लिए दिन रात काम किया जा रहा है। आज वहाँ पे अच्छे स्कूल, अस्पताल बन गए, 24 घंटे बिजली की व्यवस्था हो गई, 24 घंटे पानी की व्यवस्था हो गई, युवाओं को रोजगार दे रही है लगातार सरकार, बुजुर्गों का ध्यान रख रही है, महिलाओं की सुरक्षा में सीसीटीवी लगाना, महिलाओं का सम्मान करना, उनको मुफ्त यात्रा देना, हर वर्ग के लिए काम करना, 24 घंटे 7 दिन आम लोगों की सुविधाएं, उनकी व्यवस्थाओं पे काम करना अरविंद केजरीवाल जी की नीति है। पंजाब के अंदर 1.5 साल की सरकार हुई है, मैं काफ़ी बार बता चुका, 42,000 युवाओं को रोजगार दे दिया। बताए ना खट्टर साहब उन्होंने कितने रोजगार दिए हैं 5 साल के अंदर। पिछले 9.5 साल की राजनीति उठा लें अपनी, जब से सत्ता में आए हैं, कितने रोजगार दिए हैं 5 साल में? तो सीईटी की परीक्षा में उलझा के रखा है युवाओं को। 5 साल के अंदर एक भी युवा को रोजगार नहीं दिया। सबको कौशल रोजगार विभाग के थ्रू उनको ठेकेदारी प्रथा में डाला जा रहा है, किसी को स्थायी रोजगार नहीं दिया जा रहा। आप अक्सर कहते हैं मैं महेंद्रगढ़ का और महेंद्रगढ़ मेरा। इस हालात में देखा जाए तो फिलहाल जो राजनीतिक दलों के पुराने नेता हैं, जो महेंद्रगढ़ से विधायक भी रह चुके हैं, तमाम नेता लोकसभा चुनाव की तरफ भाग रहे हैं। सभी का रुख लोकसभा चुनाव की तरफ है, क्योंकि उनका लगता है कि बीजेपी की बात करें तो उनको लगता है कि मोदी लहर में हम जीत सकते हैं, आराम से, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि हम विपक्ष में बैठे, कहीं तो कि विपक्ष की लहर है तो हम आसानी से जीत सकते हैं। ऐसे में क्या मान के चले?
डॉक्टर मनीष यादव विधानसभा की इच्छा रख रहे हैं या फिर लोकसभा में डॉक्टर मनीष यादव भी जा सकते हैं पीछे पीछे? देखिए, हमारा चुनाव लड़ने का कोई ऐसा इरादा नहीं है। आम आदमी पार्टी में जो जिम्मेदारी मिलती जा रही है उस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा ईमानदारी से निभाने का प्रयास हम करते हैं। आम आदमी पार्टी जहां कहेगी, जो काम कहेगी वो करेंगे। चुनाव लड़ने के लिए कहेगी तो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एक ही मकसद है कि आम लोगों को काम की राजनीति से प्रेरित किया जाए, जागरूक किया जाए और जोड़ा जाए। उस काम में कोई कमी नहीं रखने वाले, वो चाहे फिर लोकसभा चुनाव आए चाहे विधानसभा चुनाव आए। जहाँ तक हम पहुँचेंगे, जहाँ तक हम लोगों के बीच में जाएंगे, वहाँ तक ये कसर नहीं छोड़ेंगे कि कोई धर्म की जाति की राजनीति कर पाएगा। वहाँ लोग काम के लिए वोट करेंगे। कोई नेता उनके इलाके में जाके वोट मांगेगा तो पहले सीधे खड़े होकर सवाल पूछेंगे उससे कि अब तक आपने क्या किया है और आगे आप क्या करेंगे। इस तरह की राजनीति जनता करेगी, क्योंकि हम गांव-गांव जाके यही बात करते हैं और इसी के लिए जागरूक करते हैं। तो जैसा भी है, ये दावेदारियां, कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है, क्योंकि महेंद्रगढ़ में तो साफ तौर पे जनता ने नकार दिया है कि 42 साल से देख लिया है, तो अब इन्हें लग रहा है कि भाई हमारे यहाँ पे जमानतें बचनी मुश्किल हो जाएंगी, इसलिए वो अपना अपना रास्ता ढूंढ रहे, कहीं ना कहीं निकल जाए, कहीं सेट हो जाए, राजनीति में बने रहे। तो इतना श्योर क्यों कह सकते हैं कि आप जनता ने नकार दिया बिल्कुल जो पुराने नेता उनको? आप जनता के बीच में जाते हो, आप गांव-गांव जाते हो, लोगों के मूड को देखते हो, लोगों के जो लोग कहते हैं वो सुनते हो। आपके कैमरे के माध्यम से बहुत बार हमने देखा है कि किस तरह से जनता आज जवाब दे रही है, मुखर रूप से कह रही है कि इन दो नेताओं को हम यहाँ से निकाल फेंकेंगे तभी इलाके का विकास होगा। कहते कि नहीं कहते हैं? मैं गलत तो नहीं कह रहा? तो जब वो कहते हैं तो उसी बात को मानना भी पड़ेगा और शर्माते लेना भी पड़ेगा। उसी के तहत उन्हीं की बातों को सुन के, उन्हीं के विचारों का सम्मान करते हुए मैं ये बता रहा हूँ कि इस बार जनता ने मन बना लिया है, इन दोनों नेताओं को कोई जगह नहीं इस इलाके के अंदर। तो दोनों नेताओं का सुपड़ा साफ है, इन पार्टियों का सुपड़ा साफ है। आम आदमी पार्टी और लोकल से, हमारे बीच से कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ेगा उसके प्रति जनता साथ लग के चुनाव लड़ेगी। तो डॉक्टर मनीष यादव की मन की अगर बात करें तो इच्छा क्या है? लोकसभा चुनाव की इच्छा लगा रही है या फिर विधानसभा की? मेरी एक ही इच्छा है, मैंने पहले भी बहुत बार स्पष्ट रूप में कहा है, मेरी एक ही इच्छा है कि हमारे इलाके में काम की राजनीति हो, मेरे इलाके का वोटर जो है वो जागरूक हो। जो भी व्यक्ति सही है, जिसका विजन ठीक है, जो काम कर सकता है, जिस पे आपका भरोसा है, जिन लोगों को आप आजमा चुके हो, जिन्होंने 42 साल में कुछ नहीं किया, उनको छोड़कर अपने बीच का व्यक्ति, आपके मध्य का व्यक्ति, कोई भी आपके इलाके से जो आता है और अगर उसके अंदर वो क्षमता है कि वो काम कर सकता है, उसका साथ दें। ऐसी पार्टी जिसने काम करके दिखाया हो। आम आदमी पार्टी पे आज मुझे क्यों भरोसा है? मेरा परिवार है और भरोसा इसलिए, और मैं इस परिवार का सदस्य भी इसीलिए हूँ क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा वो करके दिखाया है। दिल्ली के अंदर जो कहा वो करके दिखाया, पंजाब में जो कहा वो कर रहे हैं। आज 42,000 युवाओं को एक साल के अंदर रोजगार दिया है पंजाब के अंदर। 300 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी भगवंत मान जी ने। हर परिवार की 90% घरों में जीरो बिल आता है आज पंजाब के अंदर। किसानों को किसी तरह का बिल नहीं देना पड़ता। तो ये सब व्यवस्थाएं जो कहा वो करके दिखाया और सरकार बनते ही पहले दिन से करना शुरू किया। तो ऐसी पार्टी जो जनता के लिए काम करती है और ऐसा व्यक्ति जो स्वार्थ की राजनीति ना करता हो, जिसके अंदर व्यक्तिगत स्वार्थ ना हो, ऐसे व्यक्ति को आगे लाओ और इलाके का भला हो सके। आपके बीच जो संघर्ष करता हो, आपकी लड़ाई लड़ता हो, ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ के राजनीति में सहयोग। चलो डॉक्टर साहब, कार्यकर्ता से जिला अध्यक्ष से युवा प्रदेश अध्यक्ष और अब मुख्य इकाई संगठन के यानी कि दूसरे सबसे बड़ा पद उपाध्यक्ष पर पहुंच चुके, इससे आगे कहाँ जाने वाले? देखिए, ये पार्टी का निर्णय है और जो पार्टी समय समय पे जिम्मेदारी बढ़ा रही है, मतलब आम आदमी पार्टी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर आप मेहनत कर रहे हो और संघर्ष कर रहे हो तो एक कदम भी अगर आपने चलाया तो पार्टी उसका उचित सम्मान देने का प्रयास करते हैं। ऐसा मैंने खुद महसूस किया है अपने इस कार्यकाल के अंदर। जब भी हमने जितना काम किया है उतने काम का हमें पूरा सम्मान आम आदमी पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने पहुँचाया है और समय समय पे वो करती है। हम जितनी मेहनत करेंगे, पार्टी को जैसा लगेगा, जहां हम काम आ सकते हैं, जो काम हमारे लिए बना है, उस काम पे पार्टी जिम्मेदारी लगाती रहेगी और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि अपनी निष्ठा और ईमानदारी से उसको निभाएं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके चैनल का शुक्रिया करता हूँ। सभी दर्शकों को नमस्कार। तो हमारे साथ डॉक्टर मनीष यादव खास बातचीत में बने हुए थे। उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बातचीत में जुड़ रहे, हालांकि अक्सर बातचीत करते रहते हैं, चाहे महेंद्रगढ़ की बात हो या फिर हरियाणा प्रदेश की, हर मुद्दे पर
मुद्दा कैसा भी हो, ज्वलनशील हो, इनके पक्ष में हो विपक्ष में हो, हर सवाल का छाती ठोककर जवाब देते हैं, हर सवाल का जो है डटकर सामना करते हैं। और कहीं ना कहीं यही खासियत है, अक्सर हमारे साथ ये बातचीत में बने भी रहते हैं। फिलहाल एक बार फिर बातचीत हुई प्रदेश के साथ साथ महेंद्रगढ़ के तमाम मुद्दों पर। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिए। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।